जीवित इंद्रिय ये चैतसिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है अभिधम्मत्व संगो इस ग्रंथ में। और इस ग्रंथ में ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो भी जीवित होने की जो प्रक्रिया है, वो जीवित होने की प्रक्रिया उसके उत्पन्न जो सहजात उसके अनुसार जो उत्पन्न होने वाले जो और भी धर्म है, उन धर्मों को जीवित रखने का काम जो चीज़ करता है उसको जीवित इंद्रिय कहते हैं। तो जीवित इंद्रिय ये चैतसिक है। जीवित इंद्रिय के कारण ये सारा का सारा प्रपंच जो कि हमारा चल रहा है, ये जीवित इंद्रियों के कारण चल रहा है। और जीवित इंद्रिय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें त्रिधातु जो है वो समाविष्ट है। इसमें आयुष्य, ऊष्मा और विज्ञान, इन तीनों के आधार पर जीवित इंद्रिय बनता है। और उसके अनुसार हमारी जो काया है या वाचा या मन, इसका जो सारा प्रपंच है, इन प्रपंच को वो नियमित करता है। साथ ही इस जीवित इंद्रियों में नाम संतति और रूप संतति, इन दोनों का महत्वपूर्ण सउत्पन्न धर्मों के अनुसार उनका अनुपालन होता है। जैसे कि जितने भी सहुत्पन्न धर्म हैं जो नाम के साथ उत्पन्न हो जाते हैं, जो चित्त के साथ उत्पन्न हो जाते हैं, उसके अनुसार जो कुछ भी काम चलता है उसको हम उसका कृत्य जो है उस कृत्य का अनुपालन करने का काम नाम संतति जो है वो नाम संतति करती है। नाम यानी कि चित्त की संतति कहती है, इसको ही विज्ञान कहते हैं। साथ ही जो रूप संतति है, जो चित्तज जो है कर्मों के कारण जो कुछ उत्पन्न हो जाता है या उसका परिणाम जो है या चित्त है या चेतना है, इसके कारण जो भी उत्पन्न होने वाला जो कर्म है उसको अनुउत्पाद कर्मज कहते हैं। वो अनुउत्पाद कर्मज उसमें होता है और उसके अनुसार ये कार्य नियमित होता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही महत्वपूर्ण है जो सउत्पन्न जो धर्म है, उन धर्मों के अनुसार जिसमें इसका आधिपत्य होता है, वो आधिपत्य ही जीवित इंद्रियों का होता है। इसलिए जीवित इंद्रिय ये महत्वपूर्ण है। जीवित मेव इंद्रियं अनुपालन लक्षणं पवत्तन रस सहजान थपु नुपट्ठानं या पेतब्बा पदथानं दकधाति नियामको। ऐसा गाथा में कहा है कि अंततः जितने भी जो कृति या कार्य होते हैं वो जीवित इंद्रियों के अनुसार होते हैं। इसलिए जीवित इंद्रिय और जिसमें नाम नहीं रहता, जिसमें कोई चित्त नहीं रहता, ऐसा निश्चितन काष्ठ के जैसे फेंका हुआ हमारा जो शरीर है, जिसमें ना कोई आयु है, ना कोई विज्ञान है, ना कोई ऊष्मा है, तो उसको हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु और जीवित इसमें फ़र्क है, क्योंकि मृत्यु में आयु नहीं रहती, मृत्यु में ऊष्मा नहीं रहती और मृत्यु में विज्ञान नहीं रहता और शरीर निश्चितन काष्ठ के जैसे रहता है, जिसमें कि कोई जीवित इंद्रिया या उसी तरह की पोशिका उसमें उत्पन्न नहीं होती। संयुक्त निकाय में भी कहा है आयु उस्माच विज्ञानं यदा काय जहितनम अपविद्ध तथा सेति परमत्तं अचेतनं। तो इसी प्रकार ये जो जीवित इंद्रिया है, वो जीवित इंद्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक होती है नाम जीवित इंद्रिया जो कि हम देख चुके,
और दूसरी होती है रूप जीवित इंद्रिय, और कर्म और चित्त के साथ वो अपने रूपों के अनुसार उसका अनुपालन कृत्य करती है और उसमें वो अधिपत्य उसमें होता है। तो जो सहोत्पन्न धर्म है या नाम और रूप धर्म का जो अनुपालन करना इसका लक्षण होता है। इसके द्वारा किए जाने वाले अनुपालन कृत्य के कारण ही मृत देह से भिन्न ये होते हैं, और सहजात धर्मों का उसके उत्पाद से लेकर भंग तक उसका जो प्रवर्तन होता है ये उसका कृत्य होता है। भंग मतलब उसका जो शरीर की जो एक प्रकार की वाइब्रेशन की जो अवस्था है, एक प्रकार की उत्पन्न स्थिति और लय की जो अवस्था है, इसमें जो भंग होने की जो प्रक्रिया होती है वो सहजात धर्म के अनुसार, सहजात मतलब उसके अनुसार जो उत्पन्न होने वाले जीव होते, या उसके अनुसार उत्पन्न होने पेशियाँ होती है, या उसके अनुसार उत्पन्न होने और भी घटक होते, उसको सहजात उत्पन्न धर्म कहा है। तो उसको लेकर मतलब शरीर के अंदर की जितने भी पेशियाँ या जितने भी शरीर के और भी हिस्से और भी पार्ट जो है, तो उसमें जो प्रवर्तन होता है भंग, जैसे कि भंग शरीर की जो सूक्ष्म अवस्था है वही तक जो होने की क्रिया जो है वो जीवित इंद्रिय करती है, और वही उसका प्रवर्तन होता है। वो प्रवर्तन होता ही रहता है, लेकिन ये जीवित इंद्रिय के कारण होता रहता है। सहजात धर्मों के उनके उत्पन्न से लेकर भंग पर्यंत अवस्थित रखने वाला ये जो धर्म है, ऐसे योगी के ज्ञान में या जो साधक है उस साधक के साधना से जो अवभाषित होता है उसी को इसकी असली प्रतिपस्थान कहते हैं। क्योंकि जो धर्म उसको चलाते वो धर्म चलाते समय मतलब उत्पाद से लेके भंग अवस्था तक इसमें जो प्रवर्तन होता है वो प्रवर्तन होते समय जो धर्मों के अनुसार होता है उन धर्मों को जानना, इसको जीवित इंद्रिय ये करती है। ऐसा ज्ञान जो साधक है, योगी है, उसमें अवभाषित होता है। तो ये जो जीवित इंद्रिय है न केवल सहजात धर्मों का उनके क्षणभंग तक अनुपालन ही करती है, अपितु निरोध के अनंतर भी अपने साथ होने वाले नाम एवं रूप धर्मों के निरंतर प्रवृत्ति या संतति के लिए उनका अनंत प्रत्यय की तरह उपकार भी करती है। मतलब जब भी कोई आदमी अगर निर्वाण की प्राप्ति करता है तब भी नाम और रूप बने रहते हैं, तब भी वो अनंतर अपने ये जो संतति बनती रहती है, उसकी जो प्रवृत्ति बनती रहती है नाम और रूप की, तो नाम और रूप की प्रवृत्ति बनते समय वो उसके जो अनंतर प्रत्यय की तरह उसका जो परिणाम आता है, तो उसका निरंतर वो जब तक कर्म अवशिष्ट होता है तब तक, और च्युति मतलब मृत्यु तक या परिनिर्वाण तक, या संपृक्त धर्म जो निरंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते और होते रहते। इसलिए ये दोनों नाम जीवित इंद्रिय और रूप जीवित इंद्रिय नाम स्कंद संतति एवं रूप स्कंद संतति के प्रधान होती है। मतलब ये जीवित इंद्रियां जन्म से लेके मृत्यु तक या जन्म से लेके निर्वाण तक या परिनिर्वाण तक जो साथ में बनी रहती है, चाहे व्यक्ति साधना संपन्न हो चाहे व्यक्ति साधना संपन्न न हो, तब भी ये कार्यान्वित करती है, तब भी ये बनी रहती है। नाम स्कंद और रूप स्कंदों के साथ ये बनी रहती है, चलती रहती है, और इसका ज्ञान भंग अवस्था तक योगी को या साधक को होता है, तभी ये जीवित इंद्रियां उसके अनुसार काम करती है, ये प्रस्फुटित होता है या स्पष्ट होता है, या ये चैतसिक सिद्ध होता है। इसलिए चैतसिक को ठीक तरीके से जानना चाहिए, कौन इसको प्रवर्तित कर रहा है, अपने खुद के धर्मों के अनुसार या सहजात या सहुत्पन्न धर्मों के कारण ये प्रवर्तित होती है। इसको सही तरीके से हमें जानना चाहिए।
धन्यवाद।